तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 के आपके गणित विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका एक गणित विषय का पेपर रहा, जिसमें कि टोटली प्यारे बच्चों देखो आपके 16 पेज होंगे, 23 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका गणित विषय का पेपर रहा, जो कि इस प्रकार का आपका होने वाला है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया तो। अब चलो अपन एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को अपन पढ़ लेते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दे रखा सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है, इसमें प्यारे बच्चों ये देखो 11वां पद कौन सा होगा, 22 होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, 7.07 लगभग। और अब अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार का होगा, परवलय होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 नंबर का, तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ये सी नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छठे का राइट आंसर आपका डी होगा। ऐसे आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा θ/360 2πr, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, √3 एक संख्या अपरिमेय संख्या है। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बहुपद की घात, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का जो पूछा है, इसका राइट आंसर आपका प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से होगा, द्विघाती सूत्र आपको लिखना -b + -√b² - 4ac/2a इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समानता श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या कितनी होगी, 34 होगी, ठीक है। ऐसे आप लोग इनको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं, तो चलो आपको सत्य असत्य बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा, दूसरा भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य होगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य होगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका ये भी सत्य होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर को देख लेते हैं कि आगे का आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको कवर करवाए जाएंगे। जोड़ी आपको इस प्रकार से मिलान कर लेनी है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थियों देखो θ/360 πr² आ जाएगा। अर्धगोले का आयतन आपका डी नंबर का होगा, 2/3 πr3। और साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री आपका एक आ जाएगा। टेन थीटा की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी साइन θ/कोस थीटा से मिल जाएगी। सेक स्क्वायर θ-1 की जोड़ी आपकी टेन स्क्वायर थीटा से मिल जाएगी। और टेन 30 डिग्री की जोड़ी के मान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 1/√3 से, ठीक है। तो ऐसा आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a होगा। और वृत्त के स्पर्श रेखा की बिंदु की परिभाषा, तो देखो प्यारे बच्चों ये लिखी है, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको ये लिख देना, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र an = a + n - 1 × 2 ये होगा।
आधारभूत अनानुपाती प्रमेय का कथन क्या होगा, तेल से प्रमेय का कथन यहाँ पर आपको लिखना है। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा आपको लिखनी, वे रेखा जो वृत्त को छेदते हुए गुजरे उसे हम छेदक रेखा कहेंगे। अब उसके बाद में जो आगे आपका पेपर पूछा है, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। उसके अतः क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये पूछा गया, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो 7 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया पूरा का पूरा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा आपके पेपर में। 7 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं, आप लोग इनको भी पढ़ लेना। तो देखो प्रश्न नंबर 8 को आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, ये लिखा है। और 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो 8 के अतः वाला क्वेश्चन ये लिखा है और इसका उदाहरण उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोग प्रश्न नंबर 9 को पढ़ लेना। 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को भी देख कर लिख दो। और 9 के अतः में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग 9 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, आप लोग देख कर लिख दे ये। और 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर जो दे रखा है ना आपको, असंभव घटना किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लीजिएगा और इसके उत्तर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 11 दे रखा है। 11 के बाद में देखो 12वां क्वेश्चन लिखा, 13वां क्वेश्चन लिखा, 14वां क्वेश्चन दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग इनको देखते चले। तो देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। 11 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और 12 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पेपर में इनको भी पढ़ ले। प्रश्न नंबर 12 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पेपर के उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख लें। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है और उसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देख लें। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, ठीक है। आप लोग इनको देख लें, पूरा का पूरा समझ लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनको देखते चलें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको देख लें। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है और 13 के बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखे हैं। आप लोग इनको पढ़ते चलें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखे। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर, 14 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 15, 15वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये बता दिया मैंने आपको। और 16 के बाद में जो अथवा में क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख ले। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17वें क्वेश्चन के उत्तर यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। 17 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर के उनके उत्तर को देख ले। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये पूछा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इसको भी देख कर लिख दे। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, तो देखो 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा उत्तर सहित बता चुका हूँ, ठीक है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इसको समझ लिया तो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। इस प्रकार से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बताया गया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में परीक्षाओं में। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।